ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 अप्रैल 1968। अभी बच्चों के 2 क्लास होते हैं। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाएंगे और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। दूसरा क्लास फिर होता है ज्ञान का, और ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर में मेला लगता है बच्चों का आपस में। तो कहेंगे कि यहाँ बच्चे सन्मुख आए हैं मिलने के लिए, बल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख में देखते हो। गायन भी है, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से बातचीत करूं, खेलूं। प्रैक्टिकल सम्मुख की गायन है या सिर्फ बोलने की बात है? बाप ने समझाया है कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क रहता है। ख्याल करो इस बाबा का क्या पार्ट है और रस का क्या पार्ट है। क्या बाबा रस द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खेलूं, ऐसे नहीं कि तुम्हीं से खाऊं। क्यों? क्योंकि वो खुद तो खाते नहीं है। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो खुद करती रहती है। जैसे कि दोनों खेलते हैं और करते तो सभी कुछ यहाँ ही है तुम्हारे साथ, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है। तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना। कोई इंडोर गेम भी होती है ना। आजकल तो गेम्स भी बहुत प्रकार के निकल गए, भिन्न भिन्न प्रकार के। सभी से नामी गामी है चौपड़ का खेल। जिसका वर्णन महाभारत में भी आया हुआ है, परंतु वह चौपड़ का खेल वहाँ जुआ के रूप में दिखाया है। जुआ खेलने वालों को पकड़ते हैं। एक जुआ होती है गवर्नमेंट की पास की हुई, जैसे कि ये रेत है, उसमें भी बहुत दिवाला मारते हैं। अभी ये भी भक्ति मार्ग से उल्टी रस्म निकली है। पैसे से खेलना उसे जुआ कहते हैं, और उनको बंद भी नहीं कर सकते।
क्योंकि गवर्नमेंट की भी है अनलॉफुल। बाहर में जो खेलेंगे उनको जुआ का रूप देंगे, क्लब में खेलेंगे तो उनको जुआ का रूप नहीं देंगे। ऐसी बहुत क्लबें हैं जहाँ हजारों की जुआ होती है। नेपाल में जुए के 3 दिन मुकर्रर होते हैं। खास ऐलान निकलता है, जुआ ही जुआ। राजे रजवाड़े सभी जुआ खेलते हैं। अब ये जुआ आया कहाँ से? महाभारत से। दिखाते हैं जुए में दांव पर लगाया, स्त्री का दांव सत्य सत्य में लगाए देते हैं। ये बाबा तो अनुभव को सुनाते हैं। कहते हैं तुम जीतो तो हमारी स्त्री तुम्हारे पास, अगर हमने जीता तो तुम्हारी स्त्री हमारे पास। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं जिनको भक्ति मार्ग की पुस्तक कहा जाता है। उनसे ये बातें बैठ निकाली है। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के ये सभी झूठा मार्ग है और झूठ ही झूठ है। पूजा भी करते हैं वो भी झूठी। सच्ची पूजा तो तब हो जब जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते हो, नहीं तो पूजा भी झूठ ही झूठ हो जाती है। जिसको अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अभी ये तो तुम ही सुनते हो, साधु संताति कभी नहीं कहेंगे कि ये ब्लाइंड फेथ है। गाया भी जाता है, अंधे की औलाद अंधे। भक्ति मार्ग में है ही अंधश्रद्धा। व्रत नियम आदेश सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। सात रोज निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते। अब इसको तो हठ कहेंगे ना। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को सभी कुछ समझाया जाता है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है धक्का खाने का मार्ग, और ज्ञान मार्ग है ठिकाने लगने का मार्ग, सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में भी याद करना है एक को। भक्ति मार्ग में भी एक की पूजा विविचारी पूजा कही जाती है। वो विविचारी पूजा फिर भी अच्छी है। हर चीज सतो रजो तमो तो होती ही है। भक्ति में भी पहले सतो रजो फिर तमो गुणी होती है। सबसे ऊंचे से ऊंचा गुण है सत्व गुणी। शिव बाबा की भक्ति, शिव बाबा
ही आकर के सुखधाम बच्चों को ले जाते हैं, परंतु उस बाप को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। सब आसन के हो गए। रचयिता बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो आर्फन ठहरे ना। इनको कहा जाता है आर्फनों की दुनिया। आर्फन उनको कहा जाता है जो बाप को ही नहीं जानते। ये तो बाप समझ कर भी पत्थर ठीक कर बिस्तर में कुत्ते बिल्ली में ठोक देते हैं, कितनी ग्लानि करते हैं। कैसे भी है यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, परंतु फिर उसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं संभवामी युगे युगे हरियुग में आते। भगवान वाह, तुमने हमारी बहुत ग्लानि की है, सबसे जास्ती मेरी ग्लानि की है। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पालना करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर बिस्तर में। इसको कच्ची गाली कहा जाता है। एक दो को कहते भी हैं उल्लू का बच्चा, या तो कहेंगे तुम्हारी बुद्धि तो जैसे ठिक्कर बिस्तर हो गई। बल कितने भी साहूकार हैं, परंतु ये सभी अल्पकाल के लिए, और ये तो सब खलास हुए पड़े। तुम बच्चों को तो बेहद के बाप के द्वारा बेहद का राजभाग मिल जाता है। 13 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अभी फिर तुमको राजभाग मिलना जरूर है। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, ये तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसीलिए पत्रे आज भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए। तुम्हारा तो सभी कुछ सत्य है और बाकी तो सभी कुछ झूठ ही झूठ है। सत्य और झूठ बिल्कुल अलग है। इसलिए तुम पर्चों में छपाते हो। ये तो प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नोत्तरी से पूरी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों के लिए सेवा तो बहुत है। अभी ये देखो, ये बैग ही कितना अच्छा है। सबसे बड़े से बड़ा शास्त्र है ये बैग। और अभी ये है ज्ञान की बात, क्योंकि इसमें बैठ समझाना पड़ता है। वो याद की यात्रा तो अलग है। उस याद की यात्रा को कहा जाता है जपा जाप। इसमें जपना करना कुछ नहीं है मुख से, अपना तो कुछ भी माला आदि नहीं है। अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो, शिव बाबा बाप है, हम आत्मा उनकी संतान है।
और वही बाप सन्मुख आकर के कहते हैं, हे बच्चों, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। मेरा ही पार्ट है पतितों को पावन बनाने का, और कोई भी ये पार्ट नहीं बजा सकता। ये है बुद्धि का योग अथवा बुद्धि का संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है ना। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर बाद में उतरना शुरू कर देते हो। इनके लिए कहा जाता है सप्त का संग तारे, परंतु इसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। अब सत्य तो सिर्फ एक ही बाप है, ये तो सारी दुनिया में झूठ ही झूठ है। तुम समझते भी हो। हमारी आत्मा भी पतित है, वो पावन के साथ बुद्ध का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। सोना सच्चा बने तो जीवन भी सच्चा बने। तो ये है याद की यात्रा। योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो जाते हैं। आत्मा की खाद ही निकल जाती है। तुम जानते हो सत्युग नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। वहाँ 16 कला संपूर्ण थे। अभी कलयुग में देखो कोई कला नहीं रही। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया पर खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तत्व भी काले हो गए हैं। जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो वो सब काला ही काला हो गया, सब तमो प्रधान। लक्ष्मी नारायण राम सीता इनकी आत्माएं भी काली हो गई। ये था राजा रानी तथा प्रजा सब श्याम बन गए। परंतु श्याम सुंदर का भी अर्थ कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों ने रख दिए हैं। अभी बाप ने आकर के अर्थ समझाया है। कि पहले होते हैं श्याम, फिर श्याम तन से पुरुषार्थ करते हैं बाप को याद करने का। याद करते करते आत्मा पवित्र बनती है तो तन भी पावन बन जाता है। आत्मा और शरीर दोनों का पावन बनने से फिर सुंदर कहा जाता है। तुम ही पहले सुंदर थे, फिर अभी श्याम बने हो। ज्ञान शिक्षा पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। अभी फिर भी तुमको यह बनना है, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। तुमका अर्थ भी बाप ने तुम आत्माओं को समझाया है।
वो भक्ति मार्ग वाले तो इसका अर्थ ही नहीं समझते। हम आत्मा एक बाप को ही याद करते हैं। बुद्धि में आ गया है, हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। तो देखने के लिए इनसाइट चाहिए। देखना व न देखना ये तो समझने की बातें हैं। आत्माओं को समझाना है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्मा तो सभी है, कोई में कितना पार्ट भरा हुआ है, कोई में कितना। तो ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये बातें तुम ही जानते हो। पहले पहले देवी देवता धर्म का घराना और ये नॉलेज भी तुमको अभी है। इस सब पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये नॉलेज मिलती है। बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसको भी पता नहीं है देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। हाँ, चित्र तो है, वो कब हुए, उनका राज्य कब स्थापन हुआ, परंतु ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को तो पता है। जब तुम औरों को भी आप समान बनाते हो, बहुत आप समान बन जाएंगे। जब बहुत बन जाएंगे तो जरूर मकान भी बड़ा बनाना पड़ेगा। ये कौन से सन की बात है? 68 की। 68 में तो एक ही हाल था माउंट आबू में, और वो भी इस हाल के ज्यादा से ज्यादा 2 गुना 3 गुना। 68 के बाद अब कितने हाल बन गए? मकान भी बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे और लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। जरूर कोई युक्ति निकलेगी। बहुत बड़ी हाल की बाबा को तो दरकार नहीं है। बहुत दूर भी बाबा की आवाज जाकर सुन सकते हैं। इसमें रड़ियां भी नहीं मारनी होती है। जैसे कल पहले जो एक्ट थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत मकान बनाना पड़ेगा। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी देखो शादी के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं। कोई अपने कुल के लिए होंगे तो जब समझ जाते हैं, अपने कुल के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो इस कुल के नहीं होंगे वो बिगड़ डालेंगे। क्या पहचान बताइए अपने कुल वालों की और पराये कुल वालों की? क्या पहचान बताइए? अपने कुल के नहीं होंगे वो बिगड़ जाएंगे। अपने कुल के नहीं होंगे तो बिगड़ डालेंगे, समझेंगे नहीं। और अपने कुल के होंगे तो झट समझ जाएंगे।
जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे। सत्य ज्ञान है, आप सत्य कहते हैं। 3 4 और सच्ची वाणी का 30 पेज। मानेंगे कि ये हाल आदि जो हम बनाते हैं शादी के लिए, ये तो हम खून करने का प्रबंध कर देते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो फिर लड़ने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, वो ये जानते ही नहीं है कि प्रवृत्ति मार्ग भी था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन पड़ा है। अभी फिर बाप आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। कृषियों का भी झगड़ा चल पड़ता है, कोई कहेंगे देना चाहिए, कोई कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारा तो धंधा ही झगड़े का है, क्योंकि तुम शुरुआत से ही प्योरिटी पर जोर देते हो। इस बात के ऊपर कितने बिघन पड़ते हैं। अब देखो मुसलमानों का आगा खां है, कितना उनका मान है। सिक्किम्स में पोप का भी कितना मान है। अब तुम तो जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर के हथियाला बांधते हैं। इस बात पर वो लोग इज्जत समझते हैं। तुम तो कहेंगे ये तो खून ही नाहक धंधा करते हैं। बड़े बड़े महात्माओं को शादी पर मंगाते हैं। आजकल महात्मा लोग सगाई भी कराते हैं। बाप तो कहते हैं ये काम महाशत्रु है, परंतु ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है। खोज खाना बंद करना समझाना है, और इसे समझाने की बड़ी भारी युक्ति चाहिए। आगे चल करके आस्ते आस्ते समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको पकड़ो, वो झट समझ जाएंगे कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू धर्म तो नहीं था। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझ करके वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम बच्चों को तो ये बात का भी पक्का निश्चय है, ये कलम लग जाएगा। कलम लगते लगते ताकि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही बन जाएंगे ड्रामानुसार। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता धर्म बनाते हो, और ये देवताएं हैं नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप हमको ट्रांसफर करेंगे आकर के संगम युग पर, जरा भी पता नहीं था। अभी तो तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। तो हर एक को अपने दिल से पूछना है। इस स्कूल में जब सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं
तो समझ जाते हैं हम नापास हो जाएंगे। ये भी स्कूल है, ये गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा फिराई दिया है। तुम लिखते हो सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, तो लिखने से ही साबित हो जाता है उनकी है झूठी। परंतु इन बातों को खोलकर समझा देंगे तो वो बिगड़ेंगे। खिचपिच जरूर होगी, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले भी कितने बिघन डाले थे, आग लगाए देते थे। आजकल तो ये सब करते ही रहते हैं, जैसे कि फैशन पड़ गया है। बसों को जलाना, आग लगाना, ये सब कहाँ से सीखे हैं? बापूजी ने सिखाया है। अब जिसने जो सिखाया वो ही सीख गए, आगे से भी जाति सीख गए। अभी देखो कैसी पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ जाता है। गवर्नमेंट को घाटा पड़ता है तो हर बार से टैक्स आदि बढ़ाती जाती है। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो बैंक के लाकर आदि भी खुलवा लेंगे। सबके अनाज आदि के कोटों की भी जांच करते हैं। कहाँ जाति तो नहीं रखा है। इन सभी बातों से तुम बच्चे तो छूट गए हो। तुम्हारे लिए तो है मुखी आदि की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, ताकि तुम्हारे सब दुख दूर हो जावे। इस समय तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। इसी जन्म के कर्मों का हिसाब किताब नहीं, 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो हिसाब किताब चुकतू करने में डरना नहीं है। कितना टाइम हो गया, हिसाब किताब ही चुकतू नहीं होता है। कोई बीमार पड़ते हैं तो बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर के ये नॉलेज दो, बताओ 21 जन्मों के लिए कब रोगी नहीं बनेंगे। दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं। तो अभी एक बाप को याद करो कि तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ जन्म की विकर्म की बात नहीं है, बाप तो भविष्य 21 जन्मों के लिए गारंटी करते हैं। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप को याद करने से आयु भी तुम्हारी बढ़ेगी। भारत की आयु बहुत बड़ी थी, निरोगी थे। यदि बाप तो बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्रीमत देते ही है श्रेष्ठ बनाने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो ही नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो।
से भी और कोई कह नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। कोई भी समय लेकर के टाइम ले सकते हो। जो नौकरी करने वाले हैं वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद के सजन के हम बने हुए हैं, जिससे हम एक ही जन्म निरोगी बनते हैं। तुम जाकर के हेल्थ मिनिस्टर आदि को भी समझाओ कि देखो तुम हेल्थ के लिए इतना माथा मारते हो, सचिव में तो बहुत आबादी कम होती है, वहाँ शांति सुख पवित्रता आदि सब होती है। सारी दुनिया में तुम ही सभी का कल्याण करने वाले हो। तुम सब पंडे हो ना। पंडे की औलाद पांडव संप्रदाय। इसकी भी बुद्धि में नहीं होगा पांडव कौन थे। तुम जाकर के ये बातें फूड मिनिस्टर को भी समझा सकते हो। पहले पहले सबसे बड़े से बड़ा तो भारत है। पहले कितना सॉल्वेंट था, अब कितना इंसॉल्वेंट बन गया है। ये पुराना देश है। गरीब देख करके उनको कितनी मदद करते हैं। जो अकल वाले हैं वो आकर के उनको सिखलाते रहते। अभी तुम बच्चे तो संगम युग पर हो, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र बैठा हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।
पुरानी है, 19 अप्रैल 1968। बाप ने समझाया है कि ये भारत के लिए कहानी है। और कहानी क्या है? सुबह का अमीर और शाम का फकीर। सुबह माना की सवेरे में अमीर, कितना अमीर, सारे विश्व का मालिक बन जाता है। और शाम माने कलयुग के अंत में फुल बैगर बन जाता है। तो सुबह का अमीर और शाम का फकीर, इस पर एक कहानी है ना। ये बातें तुम अब अमीर हो तो नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर के संगम पर ही सुनते हो। फकीरी और अमीरी का संगम कब होता है? संगम युग में भी कब होता है? संगम युग तो 100 साल का भी है। पुरुषोत्तम संगम युग भी छोटा मोटा थोड़ा ही है। हाँ, 77 के है। फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनता है। ये दिल में धारण करने की बात है, कोई प्रैक्टिकल में नहीं बन जाता है। जम दे जाम दे हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है। और ज्ञान अमीर बनाता है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान एक बाप से आता है, राम से आता है। बाप आकर दिन बनाते हैं और रावण रात बनाए देते हैं। और ये दिन भी बेहद का है और रात भी बेहद की है। और फकीर और अमीर बनना ये भी बेहद की बातें हैं ना। बताने वाला भी बेहद का बात है। अभी सभी पापात्माओं को पावन बनाने की बैटरी एक ही है। ऐसे किसके तुम याद रखो और सदैव खुशी में रहो। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। और बार बार ये क्रम चलता है। बाप आकर अमीर बनाते हैं और रावण फकीर बना देता है। तो कैसे बनते हो वो भी युक्ति बताते हैं। पतित फकीर से तुम पावन अमीर बनते हो। पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने के लिए बात एक ही है, मन मना भव, फिर है मध्यान्ही। मन मना भव मन तो मेरे मन में संकल्प समाया हुआ है, वो संकल्प तेरे मन में भी समा जाए। और उसके बाद मध्यान्ही भव, वो कुछ भी तू कर्म कर,
यजन कर, वो सारे कर्म मेरे लिए अर्पण कर। ये भी सत्य जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में पुरुष माने आत्माएं, आत्माओं के बीच में जो भी उत्तम से उत्तम पाठधारी आत्माएं हैं वो सब प्रत्यक्ष होती है। तो जो भी यहाँ बैठे हो, निश्चय है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, और बनेंगे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि एक जैसा पुरुषार्थ कोई का है नहीं। स्कूल में ऐसे होता है ना, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, ये भी स्कूल है। यहाँ भी नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है। क्या मतलब? पहले बेसिक नॉलेज में आते हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर ट्रांसफर होता है। एक साथ ट्रांसफर होता है या एक ही करके ट्रांसफर होता है? धीरे धीरे ट्रांसफर होते रहते हैं। इम्तिहान पूरा होता है तो जरूर दूसरे क्लास में नंबरवार जाकर बैठते हैं। क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। वो है हद की पढ़ाई की बातें, और ये है बेहद की पढ़ाई की। नंबरवार रुद्रमाला में तुम जाते हो, क्लास ट्रांसफर होना माना रुद्रमाला में जाना। ये झाड़ का ज्ञान है, बीज तो एक ही है और झाड़ का ही बीज है, मनुष्य शक्ति का बीज है। ये भी बच्चे जानते हैं झाड़ सब्जी को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे तुम नहीं जानते थे। अभी बाप ने आकर के हमको समझाया। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, इस पर कथाएं भी है। दूसरे का खम्भ निकाल कर अपने में डाला, वास्तव में ये खम्भ है दैवी गुणों का, और कोई चीज डालने की नहीं है। तो अपने ऊपर ध्यान देना है, याद की याद करके ही पवित्र बनेंगे, और तो कोई उपाय नहीं। बाप जो शक्तिवान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कब ढीली नहीं होती है। सर्वशक्तिवान है तो जरूर पावरफुल बैटरी है। और क्या पहचान है? औरों की बैटरी सतो रजो तमो में आती है, बाप की बैटरी सतो रजो तमो में नहीं आती है, क्योंकि उनकी तो सदा ही कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे बार बार कर्म बंधन में आ जाते हो, कर्म बंधन में आ जाते हो तो अटैचमेंट में आ जाते हो। कितने कड़े बंधन लग जाते हैं। बाबा के पास तो सत्य समाचार आते रहते हैं, बेचारी बांधेलियां कितना मार खाती है। तो बाप कहते हैं सिवाय याद की यात्रा और सिवाय बाप के ज्ञान की और कोई उपाय नहीं है। ये ज्ञान भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है।
कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इसमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठग भी बहुत होते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है। ये आत्मा इस शरीर द्वारा ही धंधा दौरी करती है। उस समय जन्म का सभी कुछ स्थिति में आता है। 3-4 वर्ष से लेकर के अपनी जीवन कहानी मनुष्य को जरूर याद रहनी चाहिए। कई से भूल जाते, 10-12 वर्ष की आप बात भी नहीं बता सकते। नहीं तो बुद्धि कहती है 4 वर्ष से लेकर के सारी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। जन्म जन्मांतर का तो नाम रूप कुछ भी याद नहीं रहता। एक जन्म का बता सकते, फोटो आदमी रख लेते, दूसरा जन्म लिया तो पता थोड़े पड़ता है, तो दूसरा मिल जाता है। और आत्मा तो देखने में नहीं आती। हरेक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप के पाठ बजाती रहती है। नाम रूप सब बदल जाता है। बुद्धि में है कैसे शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बनते हैं। अंत में तमोप्रधान संबंध हो जाता है। तमोप्रधान संबंध हो जाते हैं तो कितना भी विचार फैल जाता है। इस समय जितना संबंध होता है कलयुग अंत में, उतना और कभी किसी जन्म में नहीं होता। इस समय देखो, इसको 8 बच्चे होंगे तो 8 भाई बहन होंगे। कलयुग इन संबंधों की बहुत वृद्धि होती है। तो जितने जितने संबंध बढ़ते जाते हैं उतना उतना बुद्धि का बंधन बढ़ता जाता है। उनको बंधन ही समझना चाहिए। कितने भाई बहन हो जाते हैं, फिर वह शादी करें, बच्चा पैदा करें। इस समय सबसे जाति संबंध होते हैं। चाचे, काके, मामे, जितने जाति बच्चे उतने ही जाति संबंध। एक ही बार में 5 बच्चे पैदा हो गए। अखबार में पढ़ा, 5 बच्चे इकट्ठे जन्म लिए और 5 ही तंदुरुस्त पैदा हुए। हिसाब करो कितना संबंध बढ़ता जाएगा। बहुत ही ढेर संबंध बनते जाते। इस समय है तुम्हारा सबसे छोटा संबंध। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में है। अगर पुरुषोत्तम संगम युग में है तो है तुम्हारा सबसे छोटा संबंध। और से कोई बुद्धि का कनेक्शन न रहे। क्या संबंध? एक शिव बाबा और आपस में भाई। इतना छोटा संबंध और कोई युग में होता नहीं। सिर्फ एक बात से संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा संबंध नहीं है सिवाय एक बात से। एक से ही संबंध है, सत्य फिर एक से जाति होता है। धीरे जैसा जन्म तो तुम्हारा संगम युग में है। सत्युग में तो सोने जैसा कहा जाता है। हाईएस्ट बाप बच्चों को हाईएस्ट बनाइए। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जीते की गोद में जाना वर्षा पाने के लिए। तो और कोई युग में होता नहीं, तो एक ही युग में है। वाणी का तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह है सबसे ऊंची बाप का वर्षा।
और कोई युग में इतना ऊंच वर्षा नहीं मिलता है। तुम ब्राह्मण कुल से ऊंच और कोई युग हो और कोई कुल होता भी नहीं। देवताओं के कुल से भी ये ब्राह्मण कुल ऊंचा है और सभी ब्राह्मणों का योग एक ही बात के साथ। वास्तव में तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारी या भाई बहन का संबंध भी तोड़ देना है। आत्मा आत्मा भाई भाई संबंध आखिरी में एक बाप से ही बन गया। ये नई बात है। पवित्र होकर के वापस भी जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तो बहुत ही रौनक में आ जाती है। तो सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग यही रावण का पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना हो जाता है। जैसे कि सतयुग से भेंट रखते। कल कलकत्ते से समाचार आया था। बच्ची ने पूछा अभी स्वर्ग में हो व नरक में हो? तो 4-5 ने बोल दिया कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। देखो बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हम तो नरक में है, तो समझाना पड़ता है। अगर नरक में हो तब ही तो स्वर्गवासी बनना चाहते हो। स्वर्ग कौन स्थापन करता है? ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट भी करते हो पर वो तो काफी नहीं नोट रह जाता। उस पर विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। समय पर याद आना चाहिए। मुख्य बात है अभी पतित से पावन कैसे बने। पावन बनाने वाला पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ही है। क्यों? एक ही क्यों है पावन बनाने वाला? इससे और तो सब पतित बनते हैं और जो भी आत्माएं हैं वो सब स्वयं ही पतित बन जाती हैं। संगति रंग में आते आते एक ही परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर ऐसा है जो अनेकों के संबंध में आता है फिर भी पतित नहीं बनता। वह बाप कहते हैं मां एकम याद करो। मुझे एक को पहचानो और मान एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद से कोई तो आमदनी होगी ना। और याद की रकम भी अभी से निकली। बाप की याद से तुम कितने उनसे स्वच्छ बन जाते। जो मेहनत करेंगे उतना अच्छा पद पालेंगे। कोई बाबा तो पूछ भी सकते हैं। कई पूछते हैं बाबा हमारी बच्ची की दिल लगी है अभी हम क्या करें? वो चाहती है हम लव मैरिज कर लें। बाप कहते हैं ऐसा है तो फिर तुमको खर्चा आदि करने की दरकार नहीं। क्या है? क्या ये कानून बताया ईश्वरी? अगर बच्ची कहती है कि हमारी दिल लग गई किसी के साथ, लव मैरिज करनी है, तो एक भी पैसा बच्ची को देना ही नहीं। तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं। उनका तो लव मैरिज है, तुम क्यों खर्चा करते हो? तो कोई शादी में एक साड़ी भी दे देती है ना, एक साड़ी दे देते हैं,
शादी हो जाती है। अब वो जाने आपस में। इस हालत में जब हो जाता है, इस हालत में उनकी कोई भी दवाई नहीं। उनको कितना भी समझाओ, उनकी दिल टूटेगी नहीं। इसके छूटना बड़ा ही मुश्किल है। इस समय तो यहाँ संगम युग में बाप तोड़ने वाला बहुत तीखा है। क्या तीखा है? कितना तीखा है? सारी दुनिया का उद्योग तोड़ करके सब आत्माओं को अपने साथ अपने साथ ले जाते। फिर भी अभी कोई सामने आते हैं तो उनको राय दी जाती है। फिर झगड़े भी घर में बहुत हो पड़ते हैं। हर हालत में झगड़ा होता है, विकार के लिए, धन के लिए, जमींदारी के लिए झगड़ा ही झगड़ा। कोई मर जाते हैं, लिखा पढ़ी करके नहीं जाते हैं, तो भी आपस में झगड़ा हो पड़ता है। अगर स्त्री के नाम पर होगा और बच्चा जीता होगा तो भी मामला बढ़ जाता है। मारने की भी युक्ति निकाल लेते। यहाँ तो तुम बच्चों का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई झगड़े डरते की बात ऐसा होता है। अगर बाप के बच्चे बने फिर कोई झगड़े डरते की बात होनी नहीं चाहिए। फिर भी एक बाप दूसरा में कोई बाप तो देह का मालिक है, देह का वर्षा देगा। देह के बच्चों को सही कर देते। बाप को बड़ी सहज है। इस तरफ है स्वर्ग और उस तरफ है नरक। स्वर्गवासी अच्छे या नरकवासी अच्छे? कोई तो कह देते हैं नरकवासी या स्वर्गवासी, इन बातों में हमारा क्या जाता है। जो सयाने समझू होंगे वो कहेंगे स्वर्गवासी ही अच्छे हैं। कई स्वर्ग नरक को जानते ही नहीं, क्योंकि बाप कोई नहीं जानते जो नरक को स्वर्ग बनाने वाला। बाप की गोद से निकल करके फिर माया की गोद में चले जाते। जब माया की गोद में चले जाते हैं तो उनका ज्ञान ही खराब हो जाता है। ज्ञान के कोई पॉइंट बुद्धि में चल रहे वंडरफुल बात, सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, बच्चे भी वंडरफुल। इन वंडर को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि उस वंडर में लगी है। ये रावण तो वंडर नहीं है, राज्य का वंश है। शास्त्रों ने तो क्या लिखा है? लिखा है काली देह से निकला, फिर सर्प ने डसा, काला हो गया। अभी तो अच्छी रीति समझाएगा। कहाँ की बात है? काली देह कौन सी है? ऐसी बहती हुई नदी है विकारों की, विषय वैतरणी नदी, जिसमें गोता खाया और नीचे गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, और गिरते गिरते एकदम काले लुटपट हो गए। पहले काले फिर गोरे। तो शास्त्रों में दिखाया है ना, काली देह से निकला,
सर्प ने डसा, काला हो गया। अभी इन बातों को तुम अच्छी रीत से समझाए। किसकी कहानी है ये? कृष्ण की कहानी है। कृष्ण के छोटे चित्र में लिखत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये चित्र भी तुमने पढ़े हुए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, बहुत ही चित्र छपाए थे। कौन से? नरक की गोले को लात मार रहा है और स्वर्ग की गोले को बुद्धरूपी हथेली में ला रहा है। बच्चे कहते थे, बाबा इतने 10,000 चित्र क्यों छपाते हो? बाबा कहते हैं, बच्चों की वृद्धि होती जाती है, भाषाएं भी वृद्धि को पाती रहती हैं। आगे चल करके हो सकता है 20,000 से भी ज्यादा छपानी पड़े। बाबा तो बच्चों के लिए छपाते हैं। कृष्ण के चित्र को उठाकर कोई पढ़े तो भी रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे कृष्ण की वैसे तुम्हारी। सब में तो तुम भी जाते हो, त्रेता में भी आते हो। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आवे, नहीं सतयुग के राजाएं त्रेता में भी आते। सतयुग में नारायण बनेंगे तो त्रेता में भी राम बनेंगे। तो यहाँ की पढ़ाई से सब क्लियर हो जाता है। पढ़े आगे अनपढ़े जो फेल होते हैं उनको बड़ी ढोनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा का राज बात ही जान सकते हैं और बता सकते हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारे में से समझ नहीं आती, सभी नरकवासी है, सब वैचारिक रहने वाले हैं। हम पुरुषोत्तम करना भी बने, अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर में रहने में और यहाँ 7 रोज रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। संग का रंग लगता है ना। हंसों के संग से निकलकर बगुलों के संग में चले जाते हैं, और बगुले तो बहुत बिगाड़ने वाले भी होते हैं। समाचार तो सभी बाबा के पास आते रहते हैं ना। सब पहला सत्यवान का पीछा हो। बहुत बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं, मुरली न पढ़ने की गफलत नहीं करनी चाहिए। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। तुमको तो ऐसा खुशबूदार गुरु बनना है, रैयत का बुद्धियोग लगन अपने बादशाह के रानी से होगा ना, राजा से होगा ना। यहाँ भी ऐसे होता है। मीठे मीठे बच्चों को वो समझाते रहते हैं, सिर्फ एक ही बात तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तो संग तो ब्राह्मणों का ही है, कहाँ तो ऊंच के ऊंच और कहाँ वो नीच से नीच। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम हंस क्या करेंगे। बाबा कहते हैं 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रह सकता है। कैसे होगा? अगर एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्थिति बना ले, नहीं तो बगुले कांटे ही लगाते रहते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। बाप की चलने से पद भी उठ मिलेगा। तो बाप कहते हैं हंस होकर के रहो, बगुलों के संग में बगुला मत बन जाओ, नहीं तो आज के दिवस सुनंती कथंती भागवती हो जाएंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत अंदर में नारिज हो तो संग में भी आ जाएंगे, पर कितना फर्क पड़ जाता है। बहुत कड़ी खावेगी तो होता ही है। आय नदी राजा, ये तो 100% से ज्यादा सजा मिल जाती है।
बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर नहीं चल, पतित बने, तो 100 गुना दंड तुमको पड़ जाता है, क्योंकि मेरी निंदा कराते हो ना। बगुलों तरफ दे तो खुश हो जाते, बगुले तो और ही खुश हो जाते, तो ऐसे से दंड बहुत पड़ जाता है, चांडाल का जन्म हो जाता है। वो भी तो चाहिए, राजा की स्थापना हो रही है तो प्रजा भी चाहिए, दासियां भी चाहिए, चांडाल भी चाहिए, राज्याधिकारी भी चाहिए। राजा की स्थापना हो रही है ना, ये बातें भी बच्चे भूल जाते हैं, ये बातें भी याद रहे तो भी उस पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते हैं तो समझा जाता है इन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं ना, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाप योग ही नहीं है, योग सारा बगुलों के साथ चला जाता। तो यहाँ रहते भी बुद्धियोग बाल बच्चों की तरफ चला जाता है। बाप कहते हैं अभी सभी कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है पहला, इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ खाया बात चली जाती है। लव मैरिज भी करते हैं तो बहुत लव हो जाता है, बुद्धि कितनी लटक पड़ती है। बाप रोज समझाते रहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते हुए इसको भूल जाओ, इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सभी खत्म हो जाना है। बुद्धि का योग नई दुनिया में लगाओ, बेहद की नई दुनिया के बेहद के संबंधों से बुद्धि योग रखना है। तुमको ये मासूम वंडरफुल मिला है, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो। आप जब बाप आवेंगे तो हम आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे। अभी देखो मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे कहते थे ना भक्ति मार्ग में, तो अभी और तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े, हटाना पड़े है? तो जबरदस्ती है क्या? नहीं हटाते तो भी ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाएंगी, क्योंकि हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ, फिर आना पड़ेगा। दुनिया से बुद्धियों तोड़ना ही पड़ेगा। ये सभी जैसे मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारे ऐसा मिट्टी के साथ आदि बुद्धियोग हो गया, मेरे साथ बुद्धियोग होगा तो तुम मालिक बन जाते। बाप कितना समझदार बनाते हैं, मनुष्य थोड़े जानते हैं कि भक्ति क्या है और क्या है। अभी तो तुम जानते हो, भक्ति का भी समझते हो, अभी तुमको फीलिंग आती है भक्ति मार्ग में कितना दुख है, फिर भी मनुष्य भक्ति ही करते रहते हैं, अपन को बहुत सुखी समझते हैं। फिर कहते हैं भगवान आकर हमको भक्ति का फल देते। अरे किसको देंगे, कैसे देंगे, वो कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम समझते हो भक्ति का फल देने बाप आया हुआ है, विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलना है, वो बाप जो कुछ डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ उच्च मत, और मिलती तो सभी को है, फिर कोई चल सकते हैं कोई नहीं चल सकते। ये इसकी बात है कि स्थापना होती है, तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अभी हमारी क्या हालत होती है, माया एकदम नीचे गिराई देती है। ये तो है जैसे मुर्दों की दुनिया है, बाप खुद कहते हैं ये घमंडियों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तो तुम जो सुनते थे सभी सत्य सत्य कहते रहते, सत्य वचन महाराज। अभी तुम कहा सत्संग आदमी को सुनेंगे तो सुनते रहेंगे और अंदर ही अंदर हंसते रहेंगे, क्या सुनाते, कितनी नॉनसेंस झूठ बातें बोलते रहते, झूठी सुनाते, सच तो एक बात ही सुनाते। तो जैसे कि बाप को याद करना ये बहुत सहज हो जाता है। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा होगा तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते रहते। सारी दुनिया कैसी है, आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी,
और ये कहते हैं नहीं, वो तो एक व्यापी है। कान उनकी ना करती रही, तुम्हारे अंदर से तो हाँ निकलती रही, इसलिए नए को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। नया आकर के बैठ गया क्या? यहाँ तो कोई नया नहीं आ गया है, बच्चे नहीं किया अभी, और भी नहीं किया तो समझ में नहीं आएगी है। धीरे धीरे चलने वाले संस्कार पड़ जाएंगे। कोई स्टूडेंट सीखे जाते हैं और कोई स्टूडेंट धीमी चाल से चलते हैं। और यहाँ तो 84 जन्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। भगवान बाप आते हैं तो अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है। कोई संस्कार सीखे जाते हैं, कोई बिंदल हो जाते हैं। उसका कायदा कानून है, इसके अनुसार तो नए को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे किसी के बच्चों को मार पिता बाप दादा का याद प्यार पुरानी बच्चों को वाली बात नहीं।